चलिए चालू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। कहते हैं जैन रामायण यदि कोई पढ़ ले, कोई अन्य मती जैन रामायण पढ़ ले, तो जैन होने के या जैन में कन्वर्ट होने का उसका प्रसंग उठ सकता है, क्योंकि जैन रामायण है ही इतनी विस्तृत, और जब उसको अन्य लोग पढ़ते हैं या अन्य मती लोग पढ़ते हैं तो उन्हें उसको समझने में ही इतना लग जाता है, इतनी लॉजिकल उन्हें वो चीज़ लगती है कि कन्वर्ट होने का भी उनमें प्रसंग आ जाता है। और ये घटनाओं के आधार पर ही ये बात प्रचलित हुई है। जैसे कि अगर एक का उदाहरण लें तो गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, उनका भी ऐसे ही कुछ प्रसंग उठा था। थे वो जैन के एकदम कट्टर विरोधी, मतलब पास में ही उनके एक मंदिर था जहाँ रहते थे, तो वहाँ से निकलते वक्त कान बंद करके अच्छे से दूर से वहाँ से निकल जाते थे, जिससे एक आध शब्द भी कान में ना पड़ जाए। अब एक दिन ऐसे प्रसंग घटा कि दुकान में जाना था, कान बंद करके जा रहे थे, दुकान वाले ने कुछ बोला तो समझ में नहीं आ पाया, तो कान खोले और कानों में वो शब्द पड़ गए। मंदिर में रामायण का स्वाध्याय चल रहा था, जैन रामायण का, तो फिर उनके कान में वो शब्द पड़े, राम का चरित्र की बात चल रही थी, और उनको फिर उसमें लगी जिज्ञासा हुई कि यार ये दो तीन जो चीज़ें कह रहे हैं सुनी सुनाई लग रही हैं लेकिन अलग भी हैं, क्या है, देखने का मन उठा और फिर बात की उनकी घटना घटी। और ऐसे ही बहुत लोगों के साथ हो चुका है, वो सुनते हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और तुरंत ही उनको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, उनको समझ में आने लगता है कि भाई क्या चीज़ है, क्योंकि है भी इतना, जैन रामायण लॉजिकल भी लगती है। अब एक जगह जहाँ बचपन से ये सुन लेते हैं कि एक वानर थे, मतलब बंदर के रूप में थे, उनकी शक्ल बंदर जैसी थी, उनका आकार भी बंदर जैसा था, पूँछ वगैरह थी, ठीक है। एक राक्षस थे, उनके 10 सर थे, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, धर्म के नाम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहीं लॉजिक उसमें बिठालते नहीं, क्योंकि कहीं हुआ होगा, ठीक है, लिखा है सो लिखा है। लेकिन फिर जैन रामायण पढ़ते हैं, बात सुनने में आती है कि वानर नहीं, वानर वंश के थे, मतलब बंदर नहीं थे लेकिन उस वंश के थे, तो बात थोड़ी थोड़ी सही लगने लगती है कि हाँ यार ये बात बैठ सकती है, मतलब कोई व्यक्ति वानर वंश का हो या राक्षस वंश का हो, तो फिर वो बात कहीं गलत हो जाती है कभी कभी कि यार वानर वंश के थे लेकिन वानर कहलाने लग गए, या राक्षस वंश के थे तो राक्षस जैसे कहलाने लग गए। उनके 10 सर नहीं थे, रावण के 10 सर नहीं थे, 10 दिखाई दिए तो उनका नाम वैसे पड़ गया। तो फिर धीरे धीरे वो बात समझ में आ जाती है। मूल तो प्रयोजन क्या है, इसमें सिद्धांत क्या है कि प्रथमान योग से व्यक्ति की कितनी तीव्र उपयोग उसका तुरंत ही लग जाता है। कोई भी प्रथमान योग हो, ये तो सिर्फ एक पुराण की बात करी है मैंने, प्रथमान योग तो बहुत विस्तृत है, सब शास्त्रों में इसका प्रयोग भी हो जाता है। कहीं पर भी उदाहरण के रूप में कुछ भी लिखा हो वो प्रथमान योग की शैली आ जाती है। कहीं पर भी किसी भी सिद्धांत के लिए उदाहरण दिया हो, वो बात इसमें भी आगे आने वाली है। किन्हीं भी शास्त्र में कुछ सिद्धांत दिया हो तो उसके लिए उदाहरण दे दिया, तो वो प्रथमान योग की शैली उसमें चालू हो गई। प्रथमान योग मतलब सिर्फ पुराण या किसी एक की कहानी नहीं। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि क्योंकि सिर्फ पुराण वगैरह को प्रथमान योग मान रहे हैं, तो फिर जो अन्य कहानियाँ या आजकल के में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं बच्चों के लिए, कुछ जैन के रूप में जैन सिद्धांत के बेस्ड पे कुछ कहानियाँ लिख देते थे, अब उन्हें प्रथमान योग में माने कि नहीं, तो सारी कहानियाँ किन्हीं की भी हो, अगर उनके एंड में या उनका उद्देश्य वीतरागता का पोषण करना है, ये किसी भी जैन सिद्धांत के पोषण करने का है, तो फिर वो प्रथमान योग में आ जाती है। राग की कथा वो प्रथमान योग में नहीं आती। यानी कोई भी साधारण आप मूवी ले लो या ये सारी चीज़ें ले लो, तो ये लौकिक जगत की प्रथमान योग मान सकते हैं हम इसको, मतलब लौकिक जगत में ये कहानियाँ चल रही हैं सो ठीक है। जैन प्रथमान योग इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जैन प्रथमान योग के मूल में ही या उसके उद्देश्य में ही जैन सिद्धांतों का पालन करना है,
सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। तो सिद्धांत को जब शब्द को खोलते हैं, विभाजित करते हैं, तो सिद्ध है अंत में जिसके, ये सिद्धों की चर्चा करी है अंत में जाकर जिसके, ये जो व्यक्ति जिसकी कहानी अपन ने अभी शुरुआत करी वो अंत में जाके मोक्ष को ही प्राप्त हो रहा है, ऐसी कहानी जब लिखने में आती है तो वही प्रथमान युग की शैली में चली जाती है, प्रथमान युग के अंदर उसको माना जाता है। मतलब हर एक चीज़, हर एक कहानी कोई भी सी हो उसको प्रथमान युग में नहीं ले सकते, लेकिन हर कोई कहानी जो जैन सिद्धांत का पोषण करे वो प्रथमान युग में बराबर आ जाती है। इसी से बात छिड़ी है, प्रथमान युग में कभी भी राग का पोषण नहीं हो सकता। किसी भी कहानी में कितना भी विस्तृत वर्णन हो उससे राग का पोषण कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि राग का पोषण करने वाले ग्रंथ ही जैन नहीं माने जाते, कोई भी हो। जैसे कि भगवत गीता है, अब भगवत गीता ले लो, भगवत गीता में भी आत्मा का जो स्वरूप लिखा गया है वो जैन से बहुत मिलता जुलता है। भाई एक अखंड है, व्यक्ति जो है वो आत्मा ही है, अंत में जाके उसको आत्मा को ही पहचानना है, वो इस संसार में ही घूम रहा है, कर्म की वजह से घूम रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, उसमें आ रही हैं और अपन से मिलती जुलती हैं। तो उसमें और अपने समय सार में, प्रवचन सार में, इन सब में अंतर क्या बैठा कि उसमें कहीं ना कहीं राग का पोषण भी हो रहा है भगवत गीता में, क्योंकि कहीं ना कहीं राग है, वीतरागता नहीं है वहाँ, इसलिए वो जैन ग्रंथों में नहीं आ जाती, हिंदू कहलाने लगती है। और फिर अपने जो ग्रंथ हैं उनमें वीतरागता है, सर्वज्ञता है, और भी अन्य जैन अपने विषय हैं, सिद्धांत है, तो वो जब उसमें आ जाते हैं तो वो जैन की कैटेगरी में आते हैं। तात्पर्य बस इतना ही है कि प्रथमान युग की कोई भी कहानी हो, कितना भी विस्तृत कोई भी पुराण हो, उससे कभी भी राग का पोषण नहीं हो सकता। जैसे एक घटना घटती है, या दादा एक घटना अपनी सुनाते हैं, जब भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ वो इस पुस्तक को लिख रहे थे, तो अब उसके दौरान उन्हें भगवान महावीर के बारे में जानना था, यानी उनके जब जीवन चरित्र के बारे में लिख रहे थे तो कुछ चीज़ें जाननी थी। माता पिता का नाम सो लिख दिया, लेकिन माता पिता से भी थोड़ा पीछे जाते हैं, किन्हीं और का भी नाम मिल जाए, दादा का नाम मिल जाए, नाना, किसी का भी मिल जाए, सो लिख देंगे। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी प्रामाणिक रूप से उनका नाम नहीं मिला। मतलब महावीर भगवान के एक पूर्वज पहले ही किसी का नाम नहीं मिल रहा, माता पिता का नाम है लेकिन दादा का नाम नहीं है, नाना का नाम नहीं, किसी भी तरीके से नाम नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए दादा ने लिखा, और जबकि दूसरी साइड पे भगवान महावीर के ही 10-10 भव पहले की पूरी विस्तृत कहानी है कि ये 10 भव पहले वो इस जीव में थे, इस पर्याय में थे, उनने ये करा, फिर इस भव में उनने ये करा, इस भव में ये करा, सारा पूरा 10 भव का विस्तृत वर्णन मिल रहा है, लेकिन एक पूर्वज पहले ही दादा तक का नाम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए दादा का क्या कहना था, उसके लिए दादा ने ऐसे लिखा कि प्रथमान योग का उद्देश्य राग पोषण है ही नहीं। दादा का नाम लिखना या महावीर भगवान के या उनके जीव का उस समय दादा के नाम लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ज़रूरत क्या है जानने की, मतलब ठीक है होगा, अब माता पिता हैं तो सहज बात है कि कोई दादा होगा, तो कोई होगा, इस रूप में छोड़ दिए उस चीज़ को, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आत्मा के ही 10 भव बताने हो, या आत्मा 10 भवों से किस पर्याय में कैसे घूम रही है, ये बताना बहुत आवश्यक था। बहुत मतलब ये बताना उसमें प्रासंगिक रूप से आवश्यक था, क्योंकि उनके बारे में फिर वहाँ ये बताया कि वो किस रूप से राग में रमे हुए थे और अंत में जाके उनने कैसे मोक्ष प्राप्त किया। उनके एक भव पहले की घटना ले लो, उनके एक भव पहले के लिए सुनने में आता है, मतलब कहानी में ऐसा आ रहा है कि वो शेर की पर्याय में थे। ठीक है, शेर की पर्याय में थे, मांस खा रहे थे, मांस भक्षण कर रहे थे, खून से लिप्त थे, मतलब मुंह में भी खून था, निकल रहा था, सामने ही जीव जो था जिसका शिकार करा था वो मर के वहाँ रखा हुआ था। ये सारा दृश्य सामने है। 2 मुनिराज आ गए, उनने उपदेश भी दे दिया, ये दृश्य भी सामने है। इसका इतना विस्तृत वर्णन क्यों है? डायरेक्ट भव से चालू कर देते, मतलब कहानी अगर भव के बारे में बतानी थी तो महावीर भगवान के बारे में, उनके भव के बारे में बताते थे, कब जन्म हुआ, उनने क्या करा, उनका तीर्थ प्रवर्तन हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में भी है चर्चा, लेकिन इसका ही बारे में लिखते। एक भव पहले का इतनी डिटेल में लिखने का क्या लॉजिक है? इतनी डिटेल में लिखने का ये लॉजिक है कि ये बता रहे हैं कि अगर एक जीव इतना विषय आसक्त भी हो सकता है कि वो वहाँ मांस भक्षण कर रहा है, खून तक उसके मुंह से गिर रहा है, मतलब कषायों का तो कोई मेल ही नहीं है, कोई तालमेल ही नहीं बिठा पा रहे कि उसके अंदर तत्समय में कितनी कषायें उत्पन्न हो रही हैं, उसके पहले कितनी कषायें उत्पन्न हुई थी कि वो शिकार कर रहा था। ये सारी चीज़ें खून से लिप्त है, मतलब कोई भी शुद्ध आचरण तो है नहीं, विवेक
पूर्ण रूप से हीन है, मतलब क्या कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है, किसी भी बात का विवेक नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। फिर मुनिराज आते हैं, उपदेश देते हैं और तत्समय बाद ही पूरा विवेक जागृत हो जाता है, सब चीज़ छूट जाती है और फिर अगले भव में मोक्ष जाने वाली बात आती है। ये बात दिखाने के लिए ये पूरी कहानी बताने का इतना था कि यदि एक व्यक्ति इतना विषयासक्त है, इतना विवेकहीन है कि उसको ये तक नहीं पता वो तत्समय या उस समय में क्या कर रहा है, तो फिर तुम्हारी कहानी तो बात ही अलग है, मतलब तुम्हारा कंपैरिजन ही नहीं है उनसे। तुम इतने विषयासक्त तो हो नहीं अभी जितना वो शेर था, तुम इतने विवेकहीन भी नहीं हो क्योंकि मनुष्य पर्याय में हो, इतने विवेकहीन भी नहीं हो, इतने विषयासक्त भी नहीं हो। तो अगर वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है या वो ऑन स्पॉट सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर पा रहे? वो उस कहानी का उद्देश्य है, मतलब वो पूरी घटना बताने के पीछे का प्रसंग ही ये है कि ये बात बताना कि अगर वो एक शेर इतना कुछ करने के बाद सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते। यानी अपने विषयों को उनके विषय से कंपेयर करके कम बताना, हमें ये बताना कि हम अभी भी चीज़ कर सकते हैं और कुछ करना नहीं है। और फिर इसका दूसरा भी सिद्धांत निकल सकता है, भाई इतना क्यों छोड़ना, इतना पागल क्यों होना हर चीज़ का त्याग करने के पीछे, हर चीज़ के लिए इतना परफेक्ट होने के पीछे क्या लॉजिक है। भाई सुबह 6 बजे उठ के प्रक्षाल करेंगे, रोज़ प्रक्षाल करेंगे, फिर प्रक्षाल के बाद पूजन है तो 3-3 4-4 घंटे पूजन कर रहे हैं, खाना खाना है तो सब चीज़ त्याग कर रहे हैं, शरीर के अनुकूल भी जो चाहिए सब चीज़ त्याग कर रहे हैं क्योंकि हिंसा हो रही है। फिर त्याग करने के बाद पानी रात को नहीं पी रहे, शरीर को आवश्यकता पड़ रही है फिर भी पानी नहीं पी रहे क्योंकि हिंसा हो रही है। इतना छोड़ने के पीछे क्यों लगे हुए हैं जब मूल प्रयोजन ही सम्यक दर्शन प्रकट करना है। अब इसमें एकांत भी ग्रहण हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जब भाव हो तो भावों के साथ करनी चाहिए। कोई व्यक्ति खाना छोड़ दे या किन्हीं भी कुछ चीज़ों का त्याग कर दे, जैसे कुछ लोग हैं वो बाहर का बहुत पहले से ही खाना छोड़ देते हैं, मैदा खाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो शुद्ध नहीं बन पाता, जीव हिंसा होती है। तो अगर मूल में जीव दया है तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। जीव दया आ रही है और शरीर को नहीं आवश्यकता है तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानबूझकर छोड़ना, बार बार उसी के पीछे लग जाना, वो दिक्कत करता है। तो उस कहानी के माध्यम से ये भी बता रहे हैं कि यार वो तो मांस भक्षी है, वो तो कुछ भी शुद्ध आचरण नहीं है उसका, और फिर भी उसको सम्यक दर्शन हो रहा है। तो तुम तो फिर भी जैन हो, बहुत चीज़ें तुमने छोड़ रखी है, तब तुम्हें तो सम्यक दर्शन प्रकट हो ही सकता है। ये उसके पीछे का उदाहरण था। प्रथमान योग में राग का पोषण नहीं होता, ठीक है, लेकिन राग उससे ग्रहण कर लेते हैं हम बहुत जल्दी। हर एक कहानी से कुछ ना कुछ राग निकाल देते हैं। जैसे इसके लिए एक मेरे को ऐड याद है, अब ऐड किस चीज़ का था वो तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐड ऐसा था, उसमें चोरी के बारे में उनको एक चीज़ बतानी थी। एक बहुत बड़ा परिवार बैठा था, सब खाने के लिए बैठे थे और खा रहे थे, और उनमें से एक सबसे उनका परिवार का सबसे छोटा लड़का, वो कुछ 10-12 साल का लड़का था, वो उसको खाना नहीं दे रहे थे, उसको उसकी मम्मी खाना नहीं दे रही थी, मार के रखा था, रो रहा था, पिटा के आया था, शक्ल लाल थी, रो रहा था, कमज़ोर हो रहा था और खाना भी उसको नहीं मिल रहा था, वहाँ एक कोने में बैठा हुआ था। तो उससे पूछा कि तो इसको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ दे दो इसको खाने के लिए, भूख क्यों नहीं लग रही। तो फिर मम्मी ने बोला कि इसने सुबह बैग से 10 रुपये चोरी करे थे और ये फिर स्कूल चला गया और इसके बारे में अभी पता चली है, तो इसको इसलिए इतना मारा है और आज इसको खाना नहीं मिलने वाला। सो तुरंत ही मतलब जैसे ही ये बोला वैसे ही सब मम्मी के पीछे पड़ गए, सब गाली दे रहे हैं कि यार क्यों नहीं खाना दे रहे, 10 रुपये की तो बात है, चलो मार दिया कोई बात नहीं, सिखा दिया ना, हो गया ना, बात ख़त्म करो बात को, थोड़ा कुछ खाने दे दो, कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 5 मिनट का वो ऐड था, उसमें से 4 मिनट तो मम्मी को ही सुनना पड़ा कि ये सब करो, ये सब करो, ये सब करो। फिर अंत में वहाँ सबसे बड़े जो बैठे थे, यानी वहाँ दादा जो बैठे थे, उनने बोला कि ये इनकी मम्मी जो है ये एकदम जो भी कर रही हैं पूरा सही कर रही हैं। क्यों सही कर रही हैं भाई, बात चोरी की थी, मतलब बात 10 रुपये की नहीं है कि उसने बच्चे ने सिर्फ 10 रुपये चुराए हैं, बात चोरी की है कि आज उसने 10 रुपये चुराए हैं, कल 20 चुराएगा, कल 40-50 ऐसे बढ़ते ना जाने कितनी बड़ी चोरी एक दिन कर देगा। क्योंकि हर बड़े कार्य के पहले एक छोटा कार्य अवश्य होता है, मतलब हर चीज़ की शुरुआत के लिए एक छोटा कदम लिया जाता है
ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ होनी है तो वो अचानक से हो जाती है, उसके पहले कहीं ना कहीं एक छोटी शुरुआत होती है। अब किसी को चोरी करनी है तो पहले छोटी चीज़ चुराएगा, अगर पकड़ा नहीं गया या पकड़े जाने के बाद भी उसके साथ कुछ हुआ नहीं तो उसको लगेगा अब तो कर सकते हैं, तो वो थोड़ी बड़ी और चीज़ करेगा, तब भी रुकेगा, 3-4 बार ऐसे ही करेगा, फिर जाके उसकी इतनी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि अब उसको डर ही नहीं बचेगा। तो वो डर हटाने का रास्ता होता है। तो वहाँ वो यही कह रहे थे कि बात 10 रुपये की नहीं है कि उसने 10 ही रुपये चुराए हैं सो वापस आ जाएंगे, इतनी बात नहीं है। बात ये है कि उसने चोरी करी है और आज अगर इसको नहीं समझाया तो कल ये इतनी बड़ी हरकत करेगा कि तब ये समझ ही नहीं पाएगा किसी से भी, इसलिए उसको इतना कर रहे हैं। सिद्धांत क्या है, ये तो उदाहरण हो गया। सिद्धांत इतना है, जहाँ एक जगह पूरी कहानी विस्तृत रूप में बता रहे हैं, वहाँ उद्देश्य क्या है ये जानना है। पहले कहानी बताने के पीछे उद्देश्य क्या है। चक्रवर्ती के इतने भोग बता रहे हैं, उसकी इतनी रानियाँ होती है, इतनी सेना है, इतने उसके खंड होते हैं, मतलब इतने राज्य उसने जीत रखे हैं। सो ये बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है, पहले इसको समझे, फिर पूरी कहानी अपन पढ़ें, सो बात बन जाएगी। सिर्फ कहानी पढ़ लें फिर उस अंश को देख लें, बात उद्देश्य यानी अब कहानी के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो चक्रवर्ती की इतनी रानियाँ बताई, रानियों को वो भोगता है, सारा विस्तृत वर्णन है, कुछ नया नहीं है उसमें। किस रूप से भोगता है इसके बारे में भी विस्तृत वर्णन है। शरीर है, शरीर की विद्या हैं, तो कर लेता है वो सारी चीज़ें। अब कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, पूरा विस्तृत वर्णन है। होगा कुछ 10, 15, 20 पेजेस में अच्छे से आएगा, लेकिन क्यों कर रहा है उसके उद्देश्य इतना है बताने का कि इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी वो अंत में जाके छोड़ ही देता है इन सब चीज़ों को। और नहीं छोड़ता तो देखो कहाँ पहुँच जाता है, 7वें नरक में डायरेक्ट जाता है। उसके पहले भी उसकी कुछ नहीं है, मतलब कषाय कम भी हो तब भी अगर चक्रवर्ती की पद पे मर रहा है तो नीचे जा रहा है नरक में। तो उद्देश्य उसका ये है कि भाई तुम्हें ये बता दिया कि उसकी इतने सारे भोग थे, अब उन सबको उसने छोड़ के वो मोक्ष गया है। लेकिन अब हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, यानी राग अगर ग्रहण करना है तो कैसे करें। भाई चक्रवर्ती इतनी रानियों को भोग रहा है तो हम 1-2 के साथ तो कर ही सकते हैं, बात में मेल बैठ जाएगा ना। भाई चक्रवर्ती जैसा इतना सब कुछ कर रहा है, चक्रवर्ती तो सम्यक दृष्टि होता है, तो अब सम्यक दृष्टि इतना कुछ कर रहा है तो हम तो कर ही सकते हैं और मोक्ष जाने में भी कोई इससे बाधा नहीं आएगी। मतलब 5 पापों कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, उस बात को स्वीकृत करना, लेकिन करने के बाद भी उसके लिए बहाना बहुत अच्छा ढूंढ लेते हैं। कहानियों के माध्यम से सारी बातें निकल जाती है। 5 पापों में से कुशी यानी काम वासना, अभी उदाहरण बताया, चक्रवर्ती इतनी रानियों को भोग रहा है, हम 2-3 के साथ करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हिंसा ले लो, हिंसा का पोषण करना है, चक्रवर्ती युद्ध लड़ता है, युद्ध में मारा मारी तो होती होगी, तो वो लड़ रहा है, थोड़ी बहुत हिंसा हमसे भी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। फिर बाद में ये बताना पड़ा भाई चक्रवर्ती जो है वो लड़ाई से अपने राज्य को नहीं जीता, वो तो शादी करके बिना हिंसा के ही जीत जाता है, लेकिन वो तो चलो बात की बात है। फिर चोरी ले लो, चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उससे बोले तो बोलता है भाई कहानी आती है, अंजन चोर की ले ले, अंजन चोर चोरी तो था, इतनी अच्छी चोरी करता था, अब देख कहाँ है वो। ऐसी कहानियाँ लेके सीधा पाप का पोषण करना या पाप रूप में प्रवर्तना, इसका मतलब बस यही है कि हमने पुराणों में कहानियाँ तो पढ़ी, प्रथमान योग का अध्ययन तो करा, लेकिन प्रथमान योग से राग का पोषण पूरा कर लिया, जिसका उसका उद्देश्य था उसको बिल्कुल नहीं समझा। तो हर कहानी के पहले किसी भी चीज़ का विस्तृत वर्णन आए, पद्म पुराण में ही ले लो, 12वें से 17वें सर्ग के बीच में पूरा स्त्रियों का इतना विस्तृत वर्णन आ जाता है, उनके पूरे शरीर का, आकार का, सब चीज़ का बहुत विस्तृत वर्णन है। तो पढ़ते समय ही हर एक लाइन पढ़ते समय शक होगा कि भाई ये चीज़ लिखी क्यों है, इतने विस्तार से लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो वहाँ नहीं, और भी जगहों पे जहाँ भी कोई भी वर्णन आए, हमेशा एक प्रश्न से शुरुआत करना, इसका उद्देश्य क्या है, इस पूरी कहानी से अंत में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्यों बता रहे हैं इस चीज़ को। तो उस कहानी को पढ़ेंगे तो राग का पोषण नहीं होने वाला, या उससे सिर्फ राग नहीं निकलने वाला, उससे जो मेन उनका सिद्धांत है वो निकल जाएगा। प्रथमान योग अब इतना विस्तृत है, पहला ही अनियोग आ रहा है, ये अध्यात्म का भी बहुत बड़ा आधार है। हर अध्यात्म की एक नींव होती है, हर अध्यात्म मतलब अध्यात्म की जो नींव है उसका प्रथमान योग भी पकड़ेंगे तो उसमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हर अध्यात्म के सिद्धांत के लिए प्रथमान योग में कोई एक न एक कहानी अवश्य है।
एक ना एक कहानी है तो वो सिद्धांत बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि अच्छा वो कहानी नहीं हो तो सिद्धांत नहीं भी समझ में आ पाता। जैसे एक प्रचलित ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, बस इतनी सी लाइन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। अब इसको समझाइए बिना किसी उदाहरण के। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, भोग निर्जरा के हेतु कैसे बन रहे हैं? भोग तो या तो कषाय के बनेंगे या सुख दुख, ये इन सब के बन सकते हैं, और वो भी निर्जरा। निर्जरा कैसी भाई? निर्जरा वो जो सम्यक दर्शन के बाद ही होती है। निर्जरा वो जिससे कर्मों का क्षय हो रहा है। भोग जो विषयासक्त यानी संसार के ही रूप हैं, उनसे निर्जरा का हेतु कैसे बन रहा है? तब होता है निर्जरा का हेतु। विषय भोग कैसे हो रहे हैं? तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। अब इस लाइन को समझना है तो इस लाइन में प्रथमान योग से कैसे समझे, या उदाहरण लेना हो तो किसका ले? सबसे प्रबल उदाहरण भरत चक्रवर्ती, उनकी पूरी कहानी या उनके जीवन की पूरी जो कहानी लिखी है उससे ये पूरा सिद्धांत स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कैसे। भरत चक्रवर्ती थे, उनकी वो एक घटना भी प्रसिद्ध है। उनके दरबार में एक व्यक्ति आया, उसने बोला आप इतना विषयासक्त रहते हैं, इतने सब भोगते रहते हैं, हमें भी भोगना है। तो फिर उनने क्या करा, हाथ में दीपक दिया और हाथ में तेल का एक वो दिया, तेल के कटोरे से अगर तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी तो फिर सर अलग कर देंगे और घूमने भेज दिया। अब क्या हो रहा है, उसका पूरा ध्यान तेल की तरफ है, मतलब वो सिर्फ तेल को देख रहा है और आसपास से सारी चीज़ें जा रही हैं। पूरा महल जा रहा है, सोना जा रहा है, सब जा रहा है, सबको वो सबके बाजू से निकल रहा है, लेकिन एक की तरफ उपयोग नहीं लगा पा रहा। क्यों नहीं लगा पा रहा? क्योंकि तेल के वहाँ उपयोग है। तेल की बूंद गिरी, सर गिरा, मतलब शरीर से सर अलग होकर गिरा। तो फिर वहाँ चक्रवर्ती या भरत चक्रवर्ती ऐसे बोलते हैं कि बस इसी तरह मैं भी रहता हूँ, उपयोग मेरा भ्रमित ना हो जाए, बस इसी डर से मैं इसके बीच में रहता हूँ। आत्मा से उपयोग एक समय के लिए भी अलग ना हो जाए, इस रूप से मैं रहता हूँ। तो चाहे ये मेरे आसपास है लेकिन मेरा ध्यान इनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाता। सम्यकदर्शी जीव या भरत चक्रवर्ती का ही उदाहरण ले लें, वो निरंतर भोगों के आसपास थे, अच्छे महल में सारे खंडों को भी जीत के आ रहे हैं, लेकिन प्रति समय उनको दुख हो रहा है कि वो तत्समय, क्योंकि तब भगवान का तीर्थ भी लगा था, मतलब समोशरण वगैरह लगा था, तो उसमें भी नहीं जा पा रहे क्योंकि 6 खंडों को जीत के आना है। तब भी दादा की आप कुछ भी कहो पुस्तक जो है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन है, मतलब प्रामाणिक तो नहीं लेकिन दादा ने अपने रूप से कहानी को लिखा है कि वो कहानी को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो उसमें उनने लिखा है कि भरत चक्रवर्ती जब ऐसे घूमने गए, घर पर भी आए, तो माता के साथ उनका क्या वार्तालाप रहा। माता से वो कह रहे हैं, माता मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरे को ये सब में नहीं पढ़ना है, मेरे को ये सब नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो उसमें लगे हुए हैं। तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कैसे हो रहे हैं कि ज्ञानी के भोग ज्ञानी के पास दिख तो रहे हैं लेकिन ज्ञानी उनके पास नहीं है, मतलब ज्ञानी के भाव उसके पास नहीं है, ना ही उसका उपयोग उसके पास है, बस सबको पर मान रहा है, सबको दुख के कारण मान रहा है, बस एक अकेला आत्मा सुख है और आत्मा के पास नहीं जा पा रहा इन्हीं भोगों की वजह से, इसलिए उनको दुख का कारण भी मान रहा है और आत्मा के पास जाने का निरंतर प्रयत्न कर रहा है, तो उसकी निर्जरा हो रही है। अब इतनी छोटी सी लाइन थी, इसका इतना अर्थ निकलना था, वो एक पूरे प्रथमान योग के सिद्धांत से निकल गया। अब एक कोई बच्चा है, उसको बचपन में ही भरत चक्रवर्ती की कहानी सुनाई, तो उसको ये सिद्धांत तो तब ही ग्रहण हो गया, अबुद्धिपूर्वक ही ग्रहण हो गया, मतलब उसको तब विवेक ही नहीं है कि उसने क्या सीख लिया, उसको होश ही नहीं है कि उसने इतना बड़ा सिद्धांत 1 सेकंड में समझ लिया। लेकिन आगे जाके जब वो पढ़ेगा, जब इसी चीज़ को समय सार में वो फिर से देखेगा और फिर वापस आके पुराण देखेगा या उदाहरण उसको याद आएगा, तब उसको ये सिद्धांत पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि भाई तब तो ऐसे बोला था और उदाहरण क्या है इसका, तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो अध्यात्म की चीज़ें जो भी हो, जहाँ भी हो, तुरंत ही कनेक्ट हो जाती हैं। कैसे? प्रथमान योग के माध्यम से, क्योंकि उनके उदाहरण ही इतने लिखे होते हैं, हर सिद्धांत के लिए उदाहरण है और शास्त्रों में भी इनका प्रयोग है। एक चरणान योग का ग्रंथ है विस्तृत, सिर्फ जिसमें चरणान योग का ही वर्णन है, आचरण का ही वर्णन है, वो भी दोनों के लिए, श्रावक के लिए और मुनिराजों के लिए, मुख्य श्रावक के रूप में। कौन सा ग्रंथ है ये? रत्नकरण श्रावकाचार। रत्नकरण श्रावकाचार में भी उदाहरणों का प्रयोग करा गया है। कैसे करा गया है, क्यों करा गया है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। कोई भी काम होना है या कोई भी बड़े काम के लिए, जैसे किन्हीं 10-15 लोगों को इकट्ठा करा कि भाई ये बड़ा सा फंक्शन करना है,
तो इसके लिए ये करना है और एक पेपर पे तुम्हारे साइन चाहिए तुम्हारा लिख के कि तुम ये करा दोगे और इसका ऐसे साइन चाहिए। अब 10 लोगों को इकट्ठा करा, 10 लोगों से बोला चलो चालू करो। तो अब एक से पूछा तो एक बोलेगा यार मैं चालू नहीं करूँगा। दूसरे से पूछा नहीं मैं नहीं, पहले किसी और को बोलो फिर मैं करूँगा। पहले अपना नाम कोई नहीं लिखाएगा, मतलब उसको अपने से पहले कोई व्यक्ति चाहिए कि उसके पहले कोई व्यक्ति वो करे, फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो ये जो न्यूज़पेपरों में या न्यूज़ में अचानक से बात आ जाती है कि एक व्यक्ति IAS बना या एक व्यक्ति बहुत अमीर बना, पहले बहुत गरीब था, इतनी गंदी अवस्था में रह, इतनी गंदी परिस्थितियों में रह के उसके पास कुछ भी नहीं है, किताब भी नहीं है, तब भी पर पढ़ा के IAS बन गया। ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पहले कोई व्यक्ति कर ले फिर हम कर लेंगे, वैसी सोच रहती है कि हमसे पहले यदि कोई हम देख लें किसी को या सुन ले करते वक्त तो हम उस कार्य को जल्दी करना चालू कर देते हैं, या बिना सोचे ही, मतलब बिना सोचे एज इन उसको चालू करने में ज़्यादा आपत्ति नहीं आती है। अब रत्नाकर शावकाचार्य में शुरुआत के श्लोकों में अंगों की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। तो भाई ये 8 अंग का पालन कैसे होता है, स्वरूप बता दिया, सब विस्तृत वर्णन कर दिया, एक एक श्लोक एक एक अंग को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, टीका भी लिखी है, टीका में भी बहुत वर्णन है, लेकिन करते कैसे हैं? उदाहरण दो किसी का उदाहरण मिलेगा तो बात स्पष्ट होगी। अगर हम कह रहे हैं कि वो निशंकित रहता है, यानी किसी चीज़ पे शंका नहीं करता, तो ऐसा कोई है व्यक्ति जिसने आज तक किया है? मतलब किसी सम्यकदर्शी के जीवन में ये चीज़ घटित मिलती है? तो अगले ही 2 श्लोकों में क्रम से उसका वर्णन कर दिया, 8 नाम दे दिए 8 अंगों के लिए कि भाई ये एक एक अंग के लिए एक एक नाम है, इन व्यक्ति इस अंग में प्रसिद्ध हैं, तुम इनका देख सकते हो। आगे जाके 5 पापों की चर्चा आती है, 5 पापों के अतिचार की चर्चा आती है। 5 पाप के अतिचार और 5 पाप कौन करते हैं, इसके दोनों के लिए उनने उदाहरण दे दिए, 10 नाम दे दिए कि 5 पाप के अतिचार का पालन करने वाले, मतलब किस रूप से अतिचार हो जाता है उसके लिए नाम, कि तुम इनकी जीवन घटना देख लो तो तुम्हें 5 पाप के अतिचार मिल जाएंगे। और तुम नीचे, यानी ये 5 पाप में प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी इसने बहुत हिंसा करी थी, इसने बहुत चोरी करी थी, बहुत इसने झूठ बोला था, ऐसे एक एक पाप के लिए भी वहाँ उदाहरण मिल जाता है। तो मूल क्या कहना है कि भाई हर सिद्धांत के लिए प्रथमान योग में एक उदाहरण मिल जाता है, उदाहरण मिलता है तो हम ये चीज़ देखते हैं। हम कह रहे हैं जीव मोक्ष जाता है, जीव आत्मानुभूति करे तो मोक्ष जा सकता है, तो इसका सामने कोई उदाहरण तो हो, किसी व्यक्ति ने ऐसा करा हो, तब तो हम माने। अब ऐसे पढ़ पुढ़ा के ज़्यादा बात समझ में नहीं आ पाती, तो इसलिए फिर उदाहरण देते हैं कि इस व्यक्ति ने इतनी तप करा तो इसको मोक्ष हो गया। एक साइड पे एक व्यक्ति इसने तप ही नहीं करा, अंतर्मुहूर्त में इसको मोक्ष हो गया। तो ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, हर सिद्धांत के लिए उदाहरण है, तो बात बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। अब कल अपनी चर्चा चल रही थी प्रथमान योग का प्रयोजन। प्रथमान योग के प्रयोजन में बस आगे एक नई बात आती है कि 269 नंबर के पेज पे एक बात आ जाती है, तथा जिन जीवों को तत्वज्ञान हुआ हो पश्चात इस प्रथमान योग को पढ़े सुने तो उन्हें ये उदाहरण रूप भाषित होता है। मतलब आपने पहले प्रथमान योग पढ़ लिया, आपको उपयोग लगाना था, जैन धर्म को समझना था, कुछ सिद्धांत समझने थे, तो आपने प्रथमान योग पढ़ा, आपने पुराण पढ़ा और आपका हो गया। अब आप समझ गए, आपकी रुचि बढ़ गई है, थोड़ा आगे आ गया काल, आप समयसार पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब समयसार पढ़ने के बाद आप जब फिर से प्रथमान योग की ग्रंथ उठा रहे हैं, समयसार ही नहीं, कोई और भी आप ग्रंथ ले लो, गौमतसार ले लो, जीवकांड ले लो, कुछ भी ले लो आप, उसके बाद आप प्रथमान योग ले रहे हो, तो जो भी सिद्धांत आपने सीखे हैं, 8 कर्मों की वजह से ये होता है, व्यक्ति के एक नाम कर्म की वजह से उसके शरीर निर्धारित होता है, तो इसका उदाहरण आपको प्रथमान योग में मिल रहा है। उसका उदाहरण आपको उस पुराण में दिख जाएगा कि अच्छा ये यहाँ ऐसे लिखा है, इसने ऐसे कर्म करे थे पूर्व भव में तो इसको ये फल मिल रहा है। अच्छा वो गौमतसार में भी ऐसा ही वर्णन है कि भाई पूर्व भव के कर्म का फल अगले भव में मिल जाता है। अच्छा इसने दान दिया था, अच्छा इसको ये फल मिल गया। ऐसे करके वो जो विस्तृत वर्णन होता है, मतलब एक एक कहानी का जो वर्णन होता है, उसमें सिद्धांत दिखने लग जाते हैं। मतलब वही कहानी तो वही पढ़ रहे हो आप, पहले भी आपने वही पढ़ी थी, अभी भी आप वही पढ़ रहे हो, लेकिन अब कहानी में क्योंकि पीछे पूरा अध्यात्म भरा हुआ है, तो अब आपको उदाहरण रूप वो कहानी दिख रहे हैं, ना कि एक बस मात्र कहानी रूप ही नहीं दिख रहे आपको, उससे ज़्यादा उदाहरण रूप दिख रहे हैं। तो यहाँ उनने 2 चीज़ें बताई हैं, एक आपके अध्यात्म के पहले का अभ्यास प्रथमान योग का, यानी व्यक्ति जब शुरुआत ही कर रहा है, और एक अध्यात्म के बाद की अवस्था, जब आपने पूरा सब पढ़ लिया, सब मूल शास्त्र पढ़े हैं, उसके बाद आप जब प्रथमान योग उठा रहे हो तो आपको शास्त्र कैसे दिखते हैं।
अब आगे इसको देखते हैं क्योंकि इसमें यही 2 मेन पॉइंट है, तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। बीच के जो 2-3 पॉइंट है उसको हम स्किप कर रहे हैं, यानी कर्णानुयोग, चरणानुयोग, इन सब की बातों को स्किप करके डायरेक्ट अनुयोगों के व्याख्यान के विधान पर आ रहे हैं कि अनुयोग के व्याख्यान की विधान क्या होती है। क्योंकि अपन को सिर्फ पूरा प्रथमानुयोग लेना है तो अपन उसको प्रथमानुयोग के रूप में ही लेंगे। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, प्रथमानुयोग में इतना विस्तृत विवेचन क्यों? बात कल भी आई थी कि इतनी डिटेल में फिर वर्णन क्यों कर रहे हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। एक मूवी है, मूवी में एक हीरो है, एक विलेन है, एक एक्ट्रेस, एक हीरोइन है। हीरो हीरोइन की बात होती है, विलेन आता है, हीरोइन को ले जाता है, अंत में हीरो विलेन से लड़ता है, हीरोइन को वापस बचा लेता है, मूवी ख़त्म। इस मूवी को देखने के लिए कितने लोग जाएंगे? इस मूवी को देखने के लिए लोगों को पैसे दे तो वो इस मूवी को देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ही नहीं कुछ मूवी में देखने लायक। बेसिक स्टोरी लाइन है, बात ख़त्म, क्या देखना है इसमें, हटाओ इसको। अब उसी चीज़ को आप थोड़ा बढ़ा दो। भाई पहले आधे घंटे की मूवी में हम ये बताएंगे, एक हीरो है, वो साधारण सा व्यक्ति है, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करा है, बहुत अच्छी साधारण सी ज़िंदगी जीता है, उसने ये चीज़ें सीख रखी हैं, वो ज़िंदगी को मजाक में लेता है, वो ये लेता है, वो करता है, सारा आपने आधे घंटे में उसकी दिखी। फिर आधे घंटे में हीरोइन आती है, हीरो की लाइफ में हीरोइन आती है, उसको प्यार होता है, दोनों की अच्छी खासी चल रही होती है ज़िंदगी, दोनों को बहुत एक दूसरे से प्यार है, लगाव है, सब चीज़ें हैं, वो दोनों सब चीज़ें करते रहते हैं। 1 घंटे की आपकी ये मूवी हो गई। फिर आता है बीच में अचानक से विलेन हीरोइन को ले जाता है, और बीच में क्या आता है, बीच में इंटरवल आता है। उसके बाद मूवी का दूसरा हिस्सा, मूवी के दूसरे हिस्से में आधे घंटे फिर आपको अब विलेन के बारे में बताएंगे। भाई विलेन है, वो बेचारा एक ऐसा बच्चा है, उसको बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, उसके माता पिता उसको छोड़ गए, बहुत मारते थे, उसके कॉलोनी के जो बच्चे, उसकी बिल्डिंग के बच्चे थे, वो उसके साथ खेलते नहीं थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसके साथ बहुत गंदी गंदी चीज़ें हो रखी हैं, इसलिए वो जब बड़ा हुआ है तो उसको पूरी दुनिया से नफरत है। अब पूरी दुनिया से नफरत है, एक लड़की थी जिससे उसको प्यार हुआ, लेकिन वो लड़की कौन थी? वो हीरोइन थी। उस लड़की को उससे प्यार नहीं है, उसको हीरो से प्यार है, तो अब वो हीरो के पास गई, तो अब विलेन को गुस्सा आया कि ये उसके पास क्यों गई, तो उसने हीरोइन को ले गया। अब वो हीरो को टॉर्चर कर रहा है। ये हो गई 1.5 घंटे की मूवी। अब आधा घंटा और उसमें 15 मिनट पहले ये दिखाएंगे, हीरो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सब चीज़ जानता है, बहुत ट्रेनिंग करता है, यहाँ वहाँ से पूरी प्लानिंग करके विलेन के पास जाता है। 15 मिनट वो विलेन से लड़ता है, बहुत तेज एकदम लड़ाई होती है, बहुत खून शराबा सब चीज़ें होती है, बहुत अच्छा फाइट सीन है। उसके बाद वो हीरोइन को ले जाता है, अंत में एक अच्छा सा भाषण देता है विलेन को कि भाई तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो मतलब तुम्हें संसार के साथ बुरा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वो मार देता है, स्टोरी ख़त्म। इस मूवी को देखने के लिए अब कितने लोग जाएंगे? इसका ट्रेलर बन भी जाए तो इस मूवी को देखने के लिए अब कितने लोग जाएंगे? 1000-2000 की भी टिकट लें तो इतनी बेसिक स्टोरी लाइन को देखने के लिए भी हज़ारों लोग चले जाएंगे, पहले दिन पे चले जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए। क्यों जाएंगे? दोनों में अंतर क्या था? एक ही तो स्टोरी थी, बस थोड़ा सा अंतर था कि भाई एक 10 मिनट की थी, एक 2 घंटे की थी। तो अब इतने दूसरे वाले में इतना क्यों प्रभाव दिख रहा है? क्योंकि दूसरे वाले में इंटरेस्ट, रुचि की चीज़ दिखाई है, उसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया है। सिद्धांत एक ही है, 2 घंटे में भी वही बात बता रहे हैं, 10 मिनट में भी वही बात बता रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि उसमें रुचि लग रही है। सामान्य कहानी पढ़ने में किसी को मज़ा नहीं आएगा। 2 राजा थे, लड़े, एक मोक्ष गया, एक नरक गया, उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, उसने सम्यक दर्शन प्रकट किया, वो मोक्ष गया। इसको सुनने में किसी बच्चे को रुचि नहीं होगी, किसी सामान्य जन को भी रुचि नहीं होगी। वो तो सिद्धांत लेगा, कल भूल जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को और विस्तृत बताओ, पहले के 2-3 भाव बताओ, अभी के 2-3 भाव, बाद के 2-3 भाव, दोनों के बहुत से भोग बताओ, ये इतना करते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, ये वो कर रखा है उनने, सब चीज़ें बताओ, इतना बड़ा करके उसको बताओ, तो वो ज़िंदगी भर इस कहानी को याद रखेगा और सिद्धांत भी याद रखेगा कि उसने ऐसे करा था, वो इसने ये सारी चीज़ें छोड़ी, वो मोक्ष गया, और जो दूसरा राजा था वो नरक गया, उसको गलती रियलाइज़ हुई, तब जाके वो मोक्ष गया। वो सारी चीज़ें याद रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वो इतना विस्तृत उसका वर्णन कर रखा है। तभी हर एक प्रथमानुयोग के ग्रंथ में, हर एक कहानी में किसी भी व्यक्ति का चरित्र का निरूपण हो या 63 शलाका पुरुषों का निरूपण है, वो इसलिए ही इतना विस्तृत है। सामान्य से कोई नहीं पढ़ने वाला, हर एक चीज़ को एकदम बेसिक चीज़ में लिख दे तो कोई किसी का ध्यान नहीं जाएगा। रामायण चाहे तो 50 पन्नों में ख़त्म हो सकती है, दोनों की चीज़ को बता के बात ख़त्म, लेकिन राम के बारे में बताना था तो राम के बारे में अब कैसे बताएं? भाई पहले रावण के बारे में बताएंगे।
रामचरित्र में 70 से 80% यानी पद्म पुराण में कम से कम 80% वर्णन तो सिर्फ रावण का है। आदि की बाद भी, आदि किताब खत्म होने के थोड़े बाद भी राम आते ही नहीं है स्टोरी में, बीच में कहीं रावण का ही वर्णन चल रहा होता है तब तक। फिर उस राम को जिसने हराया या उस राम को जिसने पराजित किया, उससे भी ऊपर यदि कोई व्यक्ति है तो वो ये राम है, और फिर राम की महिमा आती है। इतना विस्तृत वर्णन है उसका, एक ही था कि राम को बताना था, तो इतना विस्तार वर्णन कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ याद रहेगी, वो चीज़ आकर्षित बनी रहेगी। आकर्षित बनी रहेगी तो लोग पढ़ेंगे उसको, लोग उसको याद रखेंगे। कि कषायासक्त व्यक्ति होता है, प्रथमान योग में जो प्रथम शब्द है वो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए है। अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ये अभी भी व्यक्ति ऐसा है जो कषायों में आसक्त है, इसका उपयोग धर्म के प्रति नहीं लगा है, अंदर नहीं लग रहा है इसका उपयोग। तो उपयोग कैसे लगाना? तो वही विषयासक्ति यहाँ लो, मतलब वही कषायों का यहाँ लो, उनका बहुत विस्तृत वर्णन करो और अंत में जाके उसको वीतरागता के बारे में बताओ, एक आध सिद्धांत बताओ। तो धीरे करते करते वो उसी चीज़ से, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, यानी वो कषायों से ज्ञात है तो कषायों से ही उसको तुम वीतरागता की ओर लेके जाओ, कषायों से ही जो चीज़ें अकषाय हैं उनके प्रति लेके जाओ, तो बात बनेगी। डायरेक्ट लेके जाने में बात नहीं बन पाती है। अब प्रथमान योग के व्याख्यान विधान है, इसमें शुरुआत के 2 बिंदु पे अपन चर्चा करेंगे, फिर चर्चा बाकी की देखते हैं। प्रथमान योग में एक पॉइंट शुरुआत में ऐसे आता है, प्रथमान योग में जो मूल कथाएं हैं वह तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई तो जो का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के विचार अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? प्रयोजन, प्रथमान योग में कोई भी कहानी लिखी गई है तो उसमें जो अप्रयोजनभूत चीज़ है वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो घटना उस टाइम पे घटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी भी नहीं है कि वो चीज़ वहाँ हुई हो, इतना उसमें मिक्स हो सकता है। मतलब प्रयोजन का जो सिद्धांत है वो एक ही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब गलत भी हों तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। और क्यों गलत हो सकता है? आचार्य अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। आचार्य ही नहीं, कोई व्यक्ति कहानी लिख रहा है तो वो भी अपने अनुसार कहानी बना सकता है, लेकिन अंत में सिद्धांत उसका सही होना चाहिए। यदि सिद्धांत न्याय संगत है, अन्य शास्त्रों से मेल खाता है, जिनवर के वचन के अनुसार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिद्धांत में खोट है तो कहानी में भी खोट माना जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, चंदन बाला की कहानी आती है। चंदन बाला थी, उसको णमोकार मंत्र सुनाया, वो बिकने वाली थी, मतलब उसको बेच रहे थे और वहाँ से कोई एक सेठ गुजर रहे थे। अब सेठ ने देखा और णमोकार मंत्र सुनाया, णमोकार मंत्र का पाठ करा उसके सामने, उसको बताया। अब एक प्रश्न उठना चाहिए, भाई णमोकार मंत्र कैसे सुना दिया चंदन बाला को? णमोकार मंत्र किसने लिखा, कहाँ लिखा? धवला में लिखा, भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने लिखा है, दर्शन स्वामी के द्वारा परंपरा से आया हुआ है। धवला तो अभी पंचम काल की चीज़ है, ये 2-3 हज़ार साल पहले आई है। चंदन बाला तो चौथे काल की घटना है क्योंकि भगवान महावीर के समय की है। णमोकार मंत्र वहाँ कैसे पहुँच गया? ये तो अभी की चीज़ है। तो इतने मतलब धवला पहले से है, चौथे काल से लिखी गई है, तो वहाँ ये अप्रयोजनभूत चीज़ है, इसलिए वहाँ लिख दिया कि णमोकार मंत्र सुनाया था। जरूरी नहीं है कि णमोकार मंत्र ही सुनाया था, क्योंकि णमोकार मंत्र का भाव तो अनादि निधन है। 5 परमेश्वरियों का नमस्कार करना ये कोई भी मंत्र से हो सकता है, णमोकार मंत्र उसमें मूल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि उस सेठ ने णमोकार मंत्र ही सुनाया हो सकता है उसने कुछ और सुनाया हो सकता है उसने किसी और रूप से मदद करी हो, या हो सकता है कुछ सुनाया ही ना हो, बोला ही ना हो उस टाइम पे उसको, कुछ बस डायरेक्ट मदद कर दी हो, इशारे दे दिया हो, मदद कर दी हो, लेकिन लिख दिया। क्यों लिख दिया? कहानी थी, कहानी बतानी थी, कहानी बता दी, सिद्धांत बता दिया। अंत में जो सिद्धांत आता है वो मूल है, बीच में जो भी प्रसंग घटा वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपका सिद्धांत समझना है। ऐसे ही और चीज़ों को ले लो, उस शेर श्वेत को यानी कुत्ते को णमोकार मंत्र सुनाया था, वहाँ णमोकार मंत्र कैसे पहुँचा? उसने